दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भय दुर्ग विनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गति नाशिनीम। दुर्गमे दुस्तरे कार्ये भय दुर्ग विनाशिनी प्रणमामि सदा भक्त्या दुर्गा दुर्गति नाशिनीम। तो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग माँ सिद्धिदात्री के पूजा कथा, उनकी प्रार्थना, उनका ध्यान, उनका कवच, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो मैं एक ही बात बार बार कह रही हूँ कि ऐसा कोई मैं बहुत ज्ञानी नहीं, लेकिन पूजा के क्रम में इन बातों के बारे में जानी तो लगा कि मैं अपने लोगों से शेयर करूं इन बातों को, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रही हूं। और आप लोग देखिए पूरा वीडियो। थोड़ा सा तो अध्यात्म के प्रति हम लोगों की जागरूकता बढ़ेगी। इन देवियों के बारे में जानेंगे, माँ के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि माँ के किस रूप की क्या महत्ता है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ और देखिए, सुनिए। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हम लोग करेंगे ही। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब भगवान रुद्र ने शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति की पूजा की थी। चूंकि उनका कोई रूप नहीं था, इसीलिए आदि पराशक्ति भगवान शिव के आधे भाग से देवी सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। जब ऐसा हुआ तो भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाने लगा। संस्कृत में सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियां या चमत्कारी शक्तियां प्रदान करने वाली। आनंदित भाव के साथ कमल पर विराजमान और सिंह की सवारी करने वाली सिद्धिदात्री माता अपने 4 हाथों से चक्र, शंख, त्रिशूल और गदा धारण करती हैं। देवी को देवताओं की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की निर्माता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने उन्हें क्रमशः ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश का कार्य सौंपा था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने देवी से सभी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके बाद देवी शिव का आधा हिस्सा बन गईं और उन्हें अर्धनारीश्वर बना दिया। ब्रह्मांड के निर्माण से पहले सब कुछ घोर अंधकार से घिरा हुआ था। इस आदि अंधकार से आदि पराशक्ति एक तेजस्वी दीप्तिमान प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, जिन्होंने ब्रह्मांड को प्रकाशित किया और अंधकार को दूर किया। उन्होंने महाशक्ति नामक एक दिव्य देवी का रूप लिया और देवताओं की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निर्माण किया। उन तीनों ने देवी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। उन्हें उनकी पत्नियों देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के रूप में शक्तियां प्रदान की। इसके बाद अन्य प्रजातियों के अलावा देवों और देवियों, दैत्यों, दानवों, असुरों, गंधर्वों, यक्षों, अप्सराओं, भूतों, स्वर्गीय प्राणियों, पौराणिक जीवों, पौधों, जलीय, स्थलीय और वायव्य जानवरों, नागों और गरुड़ों का भी निर्माण किया। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं, जो उनके द्वारा शासित हैं। वह देवी हैं जो अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। उनकी 8 प्रकार की सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व। वह अपने भक्तों से अज्ञानता भी दूर करती हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही अपनी सभी सिद्धियां प्राप्त हुई थीं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। भगवान शिव को भी
देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त हुई थीं। उनकी पूजा मात्र मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। भगवान भोलेनाथ के वाम अंग से देवी सिद्धिदात्री के प्रकट होने के बाद ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर की उपाधि प्राप्त हुई थी। इन माता सिद्धिदात्री का प्रिय पुष्प रात की रानी है। देवी सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान है और सिंह की सवारी करती हैं। देवी माँ को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। उनके एक दाहिने हाथ में गदा, दूसरे दाहिने हाथ में चक्र, एक बाएं हाथ में कमल पुष्प और दूसरे बाएं हाथ में शंख सुशोभित हैं। इनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन होती है। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं, अतः केतु ग्रह देवी सिद्धिदात्री द्वारा शासित होती हैं। माँ सिद्धिदात्री अपने अधीन केतु ग्रह को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का पसंदीदा रंग मोर के समान हरा रंग है। यह अज्ञानता के अंत और दिव्य ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति का प्रतीक है। यानी कि मोर के समान हरा रंग अज्ञानता का अंत और दिव्य ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री के भक्त देवी का सम्मान करने और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महानवमी या राम नवमी, जो नवमी का दिन है यानी सिद्धिदात्री का दिन, उन्हें फल, खीर, पूरी, चना, नारियल और हलवा का प्रसाद चढ़ाते हैं। सिद्धिदात्री की पूजा की विधि, तो हम लोग तो माँ के विभिन्न रूपों की पूजा करते ही आए हैं। उसी तरह से माँ की भी पूजा करना है। तो सुबह से ही हम लोग स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घी का दीपक और अगरबत्ती जलाकर पूजा कर लेंगे। आत्मशुद्धि के लिए आत्म पूजन में माथे पर तिलक लगाकर हथेली में जल लेकर उसे पीकर आत्मशुद्धि करेंगे। उसके बाद कलश का पूजन करेंगे और संकल्प तो हम लोगों ने पहले ही ले लिया है। देवी को 9 तरह के फूल हम लोग चढ़ाएंगे। माँ सिद्धिदात्री के चरणों में जल चढ़ाएंगे और उनके मंत्र का जाप करेंगे। देवी को गाय का दूध, शहद, घी, चीनी और पंचामृत से स्नान भी करेंगे। उन्हें तिलक लगाया जाएगा। इस तरह की से पूजा की विधि तो हम लोग अपनाते ही आ रहे हैं और हम लोग माँ के विभिन्न रूपों की पूजा इस तरह से करते ही आ रहे हैं। कोई नई बात इसमें नहीं है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं माँ सिद्धिदात्री का मंत्र। माँ को रात की रानी फूल पसंद है, ऐसे तो हम लोग 9 तरह के फूल चढ़ाएंगे ही, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जाना। अब माँ का हम लोग मंत्र देखते हैं। ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। ओम देवी सिद्धिदात्र्यै नमः। अब हम लोग माँ से प्रार्थना करते हैं। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर मरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। अब हम लोग माँ सिद्धिदात्री की आरती करते हैं। जय सिद्धिदात्री जयति जय जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। जयति जय सिद्धिदाती अष्ट सिद्धि प्रदायिनी। तुम हो जग माता मैया, तुम हो जग माता। तुमसे कुछ नया संभव सब तुमसे आता। जयति जय सिद्धिदाती। ओम जय सिद्धिदाती मैया जय सिद्धिदाती। ऋषि मुनि देव और योगी नर गुण गान करे मैया, नर गुण गान करे। दुष्टों को
दुष्टों को माँ मारे, काज भी पूरे करे। जो ओम जय जयति जय सिद्धिदात्री, ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जय सिद्धिदात्री। हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी, मैया जय सिद्धिदात्री। जग भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। माँ की आरती जो भी मन से गावे, मैया मन से गावे, सर्व सिद्धि वो पावे, मन नहीं घबराए। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। तो हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी, जयति जय सिद्धिदात्री। सो थैंक यू एवरीवन। हम लोगों ने माँ सिद्धिदात्री माँ की आरती की। इस तरह से आज सिद्धिदात्री माँ की हमने पूजा विधि जानी, कथा और बहुत चीज़ें, बहुत बातें इनसे संबंधित हमने जानी। ये नहीं है कि ये संपूर्ण ज्ञान है, ये बहुत ही कम जानकारी हम लोगों को मिला है, लेकिन फिर भी मैं अपने जानकारी को आप लोगों से शेयर की। तो सुनिए, माँ सिद्धिदात्री की पूजा कीजिए, दिन भर माँ सिद्धिदात्री का मंत्र पढ़ें, दुर्गा पूजा को एंजॉय करें। ये हमारे जीवन में एक नई गति लाती है, मौसम बदलता है और हर चीज़ बदलता है। उसके अनुसार हम अपने शरीर को, अपने दिल दिमाग को, अपने स्वास्थ्य को सुधारें। माँ के 9 दिन की साधना के बाद यही मेरी माँ से प्रार्थना है। सो धन्यवाद एवरीवन फॉर बीइंग इन द वीडियो। सो थैंक यू।